नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज कांग्रेस की गिरती हालत की बात करूंगा और उसके द्वारा उठाए गए स्टेप, समय पर ना उठाए गए स्टेप, देर से उठाए गए स्टेप, इस बारे में बातचीत करेंगे। एक कहावत है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस की कार्यपद्धति कुछ ऐसी है जो ये प्रतिपादित करती है कि वो पछतावा भी तब करती है जब उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी की चूक से कांग्रेस की सरकार चली गई। वो आदमी कमलनाथ। लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 कांग्रेस का मध्य प्रदेश में लगभग सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस चुप और सुस्त बनी रही और अब जब विधानसभा चुनाव हुए तो फिर इस पार्टी का सूपड़ा साफ, यानी लगभग कहते हैं करारी हार। अब सब जब बिगड़ गया, सरकार भाजपा की बन गई, इसके बाद कांग्रेस को याद आ रहा है कि कुछ परिवर्तन करना चाहिए, ज्यादा बिगड़ गया कुछ। तो अब जो कांग्रेस की पोस्ट है मध्य प्रदेश में, प्रमुख पद है संगठन में, अब तो संगठन ही रह गया है, सरकार तो रही नहीं, तो वहां कुछ बदलाव करने की सरकार को सूझी, सब कुछ हाथ से निकल जाने के बाद। तो चलो ठीक है, तो अब ये जो बदलाव हुए हैं जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ अब जीतू पटवारी होंगे, तेज तर्रार और बेहद सक्रिय ही नहीं, अति सक्रिय विधायक जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होंगे उमर सिंघार, आदिवासी चेहरा है, जीतू पटवारी पिछड़ा वर्ग, और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। तो ये मान लें कि एक पद संगठन का हो गया और दो पद हो गए सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द रहता है ये मामला, क्योंकि विधानसभा का मामला है, जनप्रतिनिधि होने का मामला है, तो यहाँ दो पद विधायक दल में परिवर्तित कर दिए गए। इसे सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, लेकिन भाजपा की नकल, इसे भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की नकल कह सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी देर से सब कुछ करने से क्या लाभ? जब सब कुछ बिगड़ गया और तब भी आपने किया तो क्या किया? एक पार्टी की नकल। आप सभी शब्दकोश के सुधीजन पाठक हैं, सुधीजन दर्शक हैं। मैंने कई बार शब्दकोश के माध्यम से ये बात कही कि आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है, जबकि 2000 भाजपा की बात करें पहले, फिर कांग्रेस पे आते हैं। 2003 में जब भाजपा सत्ता आई, उस वक्त तक कांग्रेस की सत्ता स्थापित थी, उसमें दिग्विजय सिंह सर्वेसर्वा हुआ करते थे, सत्ता उनके आसपास ही घुमा करती थी। सीएम तो थे, लेकिन अधिकारों का जो उन्होंने केंद्रीकरण कर रखा था दिग्विजय सिंह। नतीजा, सूत्र सारे हाथ से निकलते चले गए। विकास की से पटरी से ऐसा उतरा सत्ता का शीर्ष और सत्ता का क्रियान्वयन कि वहां भारी चूक हुई, भारी असफलता आप लगी, और मतलब कहना चाहिए ना, शायद 170 से अधिक सीटों पर भाजपा आई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन इसमें एक खास बात थी, भाजपा ने जो चेहरा दिया उस वक्त, इसे कहते हैं नए प्रयोग करना, समय पे लेकर। जब उनको लगा दिग्विजय सिंह जैसा एक मजा हुआ राजनीतिक खिलाड़ी मैदान में है, टीम भी शानदार थी, तो फिर उनको भी लगा कि अब भाजपा से कुछ नया चेहरा, क्योंकि ये जो समय था तब सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, वीरेंद्र सकलेचा, रघुनंदन शर्मा,
ऐसे बहुत सारे नाम, क्योंकि अंतिम जो मुख्यमंत्री रहे वो पटवारी रहे। तो इससे आगे की सोच दिमाग में ली और उन्होंने उमा भारती को मैदान में उतारा। उमा भारती नंबर 1 महिला, नंबर 2 साध्वी, नंबर 3 ओबीसी। अच्छा, कालांतर में कुछ विवाद उत्पन्न हुए तो उनकी जगह बाबूलाल गौर को लाया गया, ओबीसी चेहरा। बाबूलाल जी बुजुर्ग थे लेकिन चुनाव फेस नहीं करना था, तो उनको एक अमानत के तौर पे उमा भारती ने सत्ता सौंपी, लेकिन बाद में उन्होंने वापस नहीं की। ये भाजपा का अंदरूनी मामला। जब विवाद लेने देने को लेकर हुआ, अमानत में खयानत का मामला उठा, तो उन्होंने कहा उमा भी नहीं और बाबूलाल गौर भी नहीं, तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान। ये चेहरा भी ओबीसी, युवा चेहरा, ये केंद्र से मंगाया गया। तो आप देखें 2003 से लेकर 2023 तक यदि कमलनाथ जी का ये 12-13 महीने का कार्यकाल हटा दें तो लगभग पूरा जो कार्यकाल रहा 20 साल का, 19 साल मान लें उसे आप, 18.5 साल मान लें, तो ओबीसी। सीएम फेस क्लियर, कोई इसमें दुराव छिपाव नहीं, ओबीसी का सीएम फेस। कांग्रेस क्या कर रही थी? प्रदेश अध्यक्ष कौन? कमलनाथ, खत्री ब्राह्मण। जब सीएम बनने की बारी आई तो कौन बने? खुद कमलनाथ, खत्री ब्राह्मण। अभी विधानसभा चुनाव हुआ, सीएम फेस कौन? कमलनाथ, खत्री ब्राह्मण। और जब सरकार चली गई हाथ से और नेता प्रतिपक्ष बनने की बारी आई तो कमलनाथ, खत्री ब्राह्मण। यानी सब कुछ केंद्रीकृत, और वो भी एक ऐसा चेहरा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सालों बिता चुका, जिसकी राजनीति को कई दशक बीत गए, जिनकी कमर की रीढ़ की हड्डी अब थोड़ी सी झुकाव की ओर चल पड़ी। और यहाँ स्थिति ये है कि बस एक ही चेहरा। अब लोग दूसरा चेहरा गिनाते हैं किनका? दिग्विजय सिंह जी का। तो बात तो वही आई ना, एक खत्री ब्राह्मण तो एक क्षत्रिय। अब कोई दिग्विजय सिंह जी की बात करे तो कौन नहीं जानता? दिग्विजय सिंह का तो इतना खौफ है कर्मचारियों में और सभी वर्ग के मतदाताओं में कि वो डरते हैं कहीं सत्ता, कांग्रेस की सत्ता आने पर कहीं सीएम धोखे से दिग्विजय सिंह ना बन जाए, इनका तो इतना खौफ है। लेकिन इसके बावजूद भी वही चेहरे, कमलनाथ दिग्विजय। एक सिंधिया आए थे तो उनको धीरे से शंट कर दिया, ले दे के 2 चेहरे। तो फिर मामला हाथ से निकलता चला गया। अब ये विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं अभी की, तो यही चेहरा कौन? कमलनाथ। अगर सत्ता है तो कमलनाथ सीएम बनेंगे। एक नहीं कई नेता भूल गए केंद्र के आगे, कांग्रेस के। और यहाँ बीजेपी ने, आप देखिए, आप सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरा, प्रहलाद पटेल 2 चेहरे, नरेंद्र सिंह तोमर 3 चेहरे, शिवराज सिंह चौहान 4 चेहरे, फग्गन सिंह कुलस्ते 5 चेहरे। यहाँ देखिए आप, सिंधिया कुर्मी ओबीसी, प्रहलाद पटेल किरार ओबीसी, शिवराज सिंह चौहान किरार ओबीसी, नहीं सॉरी, प्रहलाद पटेल लोधी में आते हैं, ओबीसी से ही हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी। बस एक चेहरा नरेंद्र तोमर का जो क्षत्रिय वर्ण में आता है। लेकिन चेहरे कितने थे, प्रयोग कितने नए, नवीन, नूतन और व्यापक पैमाने पर। लेकिन कांग्रेस में क्या था? बोलिए देखे, कमलनाथ दिग्विजय सिंह। नतीजा नीलबंटा सन्नाटा। ईवीएम में खोट था, बैलेट में हम जीते थे, ईवीएम में हम क्यों हार गए? कब तक ईवीएम? कर्नाटक में ईवीएम भूल गए थे, तेलंगाना में की भूल गए ईवीएम, मिजोरम में ईवीएम याद नहीं आई। मीठा मीठा कप, कड़वा कड़वा थू। जनता वो समझदार है, लेकिन समझ में आई, जनता की भावना समझ में आई, देर से आई। अब मैंने कई बार याद दिलाई कि ऐसा नहीं है इन पर तीसरा चेहरा नहीं था। मैं राजनीति कोई भोला पंडित नहीं हूं, लेकिन नए प्रयोगों में जनता का रुझान रहता है। ये चीजें मेरे पास आती तो वैसी मैं पब्लिक के सामने रख देता हूँ।
मैंने कई बार कहा चेहरा बोला इनके पास अरुण यादव एक इतना संतुलित और इतना मध्यम वर्गीय चेहरा है वो, यदि ये धोखे से भी उस चेहरे को आए करते, सत्ता में आते या नहीं आते, इतनी दुर्गति इनकी नहीं होती। लेकिन नहीं साहब, अरुण यादव का इनको इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो कुल मिला के अब इनको देर से याद आई है तो ठीक है, एक ब्राह्मण, एक ओबीसी और एक आदिवासी, अच्छा लगा, बदलाव अच्छे हैं, लेकिन देर से। फिर भी एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत, और हमारे यहाँ ये बड़प्पन भी रहा है संस्कारों में कि सुबह के का भूला यदि शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। अब ये बदलाव के बाद लोकसभा चुनाव सामने है, इस नई टीम के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। अब देखना ये है कांग्रेस इस बदलाव के क्या अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकती है। विधानसभा शुरू हो गई है, अब यह समझ में आएगा कि ये जो जोश कांग्रेस को मिला है, होश तो पस्त है, लेकिन जोश अब जो मिला है ये किस रूप में जनता को विश्वास की कसौटी पर संतुष्ट कर पाता है। बस इसी के साथ मोहनलाल मोदी आज इजाजत चाहूंगा। हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त होते हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें, और शब्दों को आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।